Hello guys, welcome to Anshu Biology Education Center. I am Ansuraj Gupta. Today we will discuss the summary and objective of the poem which is called an epitaph. इस वीडियो में हम लोग एपिटैप का समरी और ऑब्जेक्टिव देखेंगे. इन दिस पोएम वी विल डिस्कस अबाउट अ ब्यूटीफुल लेडी. इस पोएम में हम ब्यूटीफुल लेडी के बारे में डिस्कस करेंगे, उस बात करेंगे, समझेंगे. प्रीवियस वीडियो में ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ऑब्जेक्टिव करा दिया गया है, उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, जाकर देख लीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा. आइए अब हम देखते हैं. एन एपिटैप इज़ ए वंडरफुल लव पोएम. एपिटैप जो है ये एक लव पोएम है. कैसा पोएम है? लव पोएम है. Which has been composed by Walter de la Mare. Walter de la Mare. इस पोएम को कंपोज जो है वो वाल्टर डे ला मेयर ने किए थे. ही वॉज अ वेल नोन पोएट ऑफ सेंसिटिव कंसर्न. और ये जो हैं ये पोएट ऑफ सेंसिटिव कंसर्न के नाम से जाने जाते हैं. ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि ही वॉज ऑल्सो वेल नोन फॉर हिज. तो आपका करेक्ट आंसर है सेंसिटिव कंसर्न या फिर पोएट ऑफ सेंसिटिव कंसर्न भी बोल सकते हैं. एपिटैप को कंपोज किन्होंने किया था? वाल्टर डे ला मेयर ने. और ही वॉज वेल नोन फॉर हिज पोएट ऑफ सेंसिटिव कंसर्न. और सेंसिटिव कंसर्न के नाम से ये फेमस हैं. अब आगे देखते हैं. इन दिस पोएम पोएट डिस्क्राइब आ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी. इस पोएम में पोएट जो हैं वो एक ब्यूटीफुल लेडी के बारे में वर्णन करते हैं. whom we used to love. जिन्हें वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. क्या करते हैं? उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. he says that द लेडी वॉज मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द वर्ल्ड. और वो कहते हैं कि वो जो ब्यूटीफुल लेडी जो थी वो बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और उसके जैसा पूरी दुनिया में ब्यूटीफुल नहीं है. वो ऐसा बोलते हैं. नो वन वॉज इन अ वेस्टर्न कंट्री. और वो कहते हैं कि वेस्टर्न कंट्री में आज तक कोई इतना सुंदर लेडी नहीं है. क्या है? उतना सुंदर लेडी नहीं है. हैड बॉर्न इवर एज ब्यूटीफुल एज सी. और ना तो कभी जन्मेगी और फिर ना कभी जन्मी है. ऐसा बोलते हैं लेडी, ब्यूटीफुल लेडी के बारे में. ये उन्हें बहुत प्रेम करते हैं और ये बोलते हैं कि वेस्टर्न कंट्री में उसके जैसा उतना सुंदर कोई नहीं है, कोई भी नहीं है. यहाँ तक का यही समरी था. अब आगे देखते हैं. व्हेन सी पासेस थ्रू एनी स्ट्रीट ऑल फॉल इन लव. जब वो गलियों से निकलती है, कहाँ से? गलियों से जब वो निकलती थी, वो बाहर जाती थी, तो जितने भी मैन जो हैं, जितने भी आदमी जो हैं उसे देखते थे तो ऑल वेयर फॉल इन लव. सब के सब उससे प्यार कर बैठते थे. हर ब्यूटी वॉज रेयर इन द वर्ल्ड. उसका ब्यूटी जो था वो कैसा था? रेयर था. कैसा था? रेयर था. रेयर का हिंदी हो जाएगा कभी कभार. क्या हो जाएगा? कभी कभार. मतलब बहुत ही कम, बहुत ही कम. उसका ब्यूटी कैसा था? रेयर था. बट आफ्टर हर डेथ. मृत्यु के बाद हर ब्यूटी वैनिसेस. उसका जो ब्यूटी जो था वो क्या हो गया? वैनिस हो गया, समाप्त हो गया. फिर पोएट कहते हैं कि पोएट सेज दैट नथिंग इज स्टेबल इन द वर्ल्ड. इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो स्टेबल है,
जो स्टेबल है, सब के सब जो है वो कुछ दिनों के लिए है और कुछ दिनों के लिए फिर नहीं है। तो ये क्या कहते हैं, नथिंग इज स्टेबल इन द वर्ल्ड। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नथिंग इज स्टेबल इन द वर्ल्ड इवन इट इज रेयरेस्ट ऑफ रेयर। चाहे वो कितना भी मूल्यवान ही क्यों ना हो, कितना भी मूल्यवान क्यों ना हो, स्टेबल नहीं है। आगे ये कहते हैं ही इज क्राइंग एंड रिमेम्बरिंग। ये रो रहे हैं और रोते हुए याद करते हैं किसको, हर सिटिंग बिसाइड हर टॉम्ब। टॉम्ब मतलब इपीटैप, इपीटैप का हिंदी क्या हो जाएगा, तो इसका हिंदी हो जाएगा समाधि। क्या हो जाएगा, समाधि या फिर कब्र। उस समाधि के सामने वहीं पर बैठकर ये रो रहे हैं और रोकर उसे याद कर रहे हैं, क्योंकि ये उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसीलिए वो उसके लिए रो रहे हैं और उसे याद कर रहे हैं। एट लास्ट ही सेज दैट नो ही इज रिमेम्बरिंग हिज बिलव्ड बट वंस ही डाई नो वन विल बी हियर टू रिमेम्बर हर ब्यूटी। इसके मरने के बाद उसे कोई भी अब याद नहीं करता है, सिर्फ ये पोएट जो हैं वो उसे याद कर कर रो रहे हैं और बाकी जो जितने भी लोग जो थे उन्हें देखकर उससे प्यार कर बैठते थे वो सब उसे भूल गए हैं। सो समरी आपका ख़त्म हो चुका है और अब हम ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। हु रोट एन एपिटैप, एपिटैप को लिखें कौन थे, आपका ऑप्शन है जॉन डॉन, जाकिर हुसैन, वाल्टर डे ला मेयर या फिर जॉन कीट्स। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा वाल्टर डे ला मेयर। एपिटैप को जो है वो कौन लिखे थे, वाल्टर डे ला मेयर। पोएट इज वेल नोन एज, पोएट जो हैं वो किस नाम से जाने जाते थे, मेटाफिजिकल पोएट या फिर पोएट ऑफ सेंसिटिव कंसर्न या फिर पैट्रियोटिक अप्रोच या फिर नन ऑफ दिस। तो आप लोगों को बता दूं कि मेटाफिजिकल पोएट जो हैं वो जॉन डॉन उस नाम से जाने जाते हैं और पोएट ऑफ सेंसिटिव कंसर्न जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है वाल्टर डे ला मेयर, ये इस नाम से जाने जाते हैं। वाल्टर डे ला मेयर जो है वो पोएट ऑफ सेंसिटिव कंसर्न नाम से जाने जाते हैं। वहीं पैट्रियोटिक अप्रोच की बात की जाए तो पैट्रियोटिक अप्रोच में सोल्जर, जो कि सोल्जर का कंपोज जो है वो कौन किए थे, रूपर्ट ब्रूक। तो रूपर्ट ब्रूक जो हैं वो पैट्रियोटिक अप्रोच के नाम से जाने जाते हैं और नन ऑफ दिस, ये भी आंसर इनकरेक्ट है। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा पोएट ऑफ सेंसिटिव कंसर्न। क्या हो जाएगा, पोएट ऑफ सेंसिटिव कंसर्न, ये आपका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दिस पोएम, इस पोएम की बात की जा रही है। पोएट डिस्क्राइब, पोएट किसके बारे में वर्णन करते हैं। तो आप लोगों ने जैसा देखा कि इस पोएम में वो जो है एक ब्यूटीफुल लेडी के बारे में डिस्कस करते हैं, वो एक ब्यूटीफुल लेडी के बारे में बतलाते हैं कि वो कैसी थी, अब क्या है, ये सब के बारे में वो बतलाते हैं। सो हिज ब्रदर नहीं होगा, हिज मदर नहीं होगा, हिज फादर नहीं होगा, ब्यूटीफुल लेडी होगा करेक्ट आंसर। ये भी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूटीफुल लेडी बिलोंग्स टू, ब्यूटीफुल लेडी जो थी वो कहाँ की थी, ईस्टर्न कंट्री की या फिर वेस्टर्न कंट्री की या फिर साउदर्न कंट्री की या फिर ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ आप लोगों को बतलाया गया था कि नेवर बोर्न इन अ वेस्टर्न कंट्री एज लाइक, आपको समरी में बतलाया गया था कि ये जो है वो कहाँ की थी, वेस्टर्न कंट्री की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हेन ऑल पीपुल्स फॉल इन लव, कब जो है वो जितना भी मैन जो है वो सब के सब
लव में, प्यार में पड़ जाते हैं। व्हेन यहाँ पे ही नहीं होगा, यहाँ सी होगा, यहाँ पे सी होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ब्यूटीफुल लेडी जो कि फीमेल है उसके बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। व्हेन सी बीट देम, जब सी यहाँ पे लिया गया ब्यूटीफुल लेडी के बारे में, तो ब्यूटीफुल लेडी जो है जब उन्हें मारती थी तब सब प्यार में पड़ जाते थे, तो ये तो खैर गलत आंसर है। व्हेन ही पास थ्रू एनी स्ट्रीट, जब वो किसी गलियों से निकलती थी तब सब उससे प्यार कर बैठते थे, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। व्हेन ही पास एग्ज़ाम, जब वो एग्ज़ाम पास हो जाती थी तो सब प्यार में गिर जाते थे, नहीं, ये भी आपका इनकरेक्ट आंसर है। व्हेन सी प्लेइंग, जब वह खेलती थी तब सब देखकर उसे प्यार में पड़ जाते थे, तो ये भी इनकरेक्ट आंसर है। तो आपका करेक्ट आंसर है व्हेन सी पास थ्रू एनी स्ट्रीट, ये आपका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज क्राइंग नियर एपिटैप, एपिटैप के सामने, कब्र के सामने कौन रो रहा है? पोएट, या फिर पोएट मदर, या फिर ब्यूटीफुल लेडी, या फिर नन ऑफ दिस? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है पोएट। पोएट मदर का तो जिक्र भी नहीं किया गया है, तो ये आंसर होगा नहीं। ब्यूटीफुल लेडी के बारे में जिक्र किया गया है, लेकिन ये खुद जो है वो मर चुकी है, सो ये तो बैठकर रोएगी नहीं। सो आपका करेक्ट आंसर है पोएट, आपका करेक्ट आंसर है पोएट। विच टाइप ऑफ पोएम इज, अब ये जो पोएम है वो कैसा पोएम है? लव पोएम है, या फिर कॉमेडियन पोएम है, या फिर शॉर्ट स्टोरी है, या फिर सैड पोएम है? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो लव पोएम है। ये जो है आप लोगों को समरी में फर्स्ट लाइन में ही मैंने बतलाया था कि इट इज़ अ वंडरफुल लव पोएम। ये कैसा पोएम है? ये एक लव पोएम है। अब लव पोएम में यहाँ पे एक ऑप्शन आप लोगों का दिया गया है, इसमें सैड पोएम, तो इसमें सैड भी कहीं ना कहीं ये नरेटर जो है पोएट वो होता है, लेकिन ये सैड पोएम आंसर नहीं होगा। मोर एप्रोप्रिएट जो है वो लव पोएम है। सो लव पोएम आपका करेक्ट आंसर है। कॉमेडियन पोएट तो होगा नहीं, इसमें कॉमेडी की तो बात की गई नहीं है। शॉर्ट स्टोरी, ये शॉर्ट स्टोरी भी नहीं होगा। यहाँ पे स्टोरी ये थोड़ी इसमें पढ़ाया जा रहा है आपको, इसमें आपको पोएम के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो पोएम में स्टोरी तो होगा नहीं, तो ये भी जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो आपका करेक्ट आंसर है लव पोएम। क्या हो जाएगा? लव पोएम। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज पोएट बॉर्न, अब पोएट का जन्म कब हुआ था? आपका ऑप्शन है 1872, 1773, 1873 या फिर 1863। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 1873। क्या हो जाएगा? 1873। वाल्टर डे ला मेयर का जन्म 1873 में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज पोएट डाई, तो अब ये इनका मृत्यु कब हुआ था? आपका ऑप्शन है 1956, 1957, 1864, 1964। तो इसमें से एक ऑप्शन तो आपका ऐसा ही कट रहा है, क्योंकि इनका जन्म 1873 में हुआ था, तो मृत्यु जो है वो 1864 में तो होगा ही नहीं, तो ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऐसा ही है। यहाँ पे करेक्ट आपका आंसर है 1956। इनका मृत्यु जो है वो 1956 में हुआ था। कब हुआ था इनका मृत्यु? 1956 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, दिस लाइन टेकन फ्रॉम, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो है एपिटैप पोएम है, उसका लाइन यहाँ पे लिया गया है, और ऐसे कर कर आपको बोर्ड में 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, सो बी केयरफुल। यहाँ पे आपका ऑप्शन है ओड टू ऑटम, एन एपिटैप, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और मैकेबिटी। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है एन एपिटैप। ये जो लाइन जो है लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट, ये जो लाइन जो है वो एपिटैप से लिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह है, व्हेन आई क्रिम्बल हु विल रिमेंबर,
जब मैं मर जाऊंगा, क्रुम्बल का मतलब होता है डाई, जब मैं मर जाऊंगा तब उसे कौन याद करेगा, तब उसे कौन याद करेगा, सिर्फ यही पोएट ही जो था जो सिर्फ उसे याद कर रहा था, बाकी सब तो उसे भूल गए थे। तो ये लाइन जो है वो कहाँ से लिया गया है, मैकेबीटी से लिया गया है, स्नेक से लिया गया है, सॉन्ग ऑफ माईसेल्फ से लिया गया है, या फिर एनेपिटैप से लिया गया है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है एनेपिटैप। क्या है, एनेपिटैप। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक शी वॉज मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। अब दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम, अब ये लाइन कहाँ से लिया गया है, आई थिंक शी वॉज मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। पोएट जो है वो सोचता है कि ये जो है इसके जैसा ब्यूटीफुल लेडी है ही नहीं, ही वॉज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द वर्ल्ड। ये जो है लाइन कहाँ से लिया गया, मैकेबीटी, ओड टू ऑटम, एनेपिटैप, या फिर स्नैक्स। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा एनेपिटैप। ये पोएम जो है वो, ये लाइन जो है वो पोएम एपिटैप से लिया गया है। हु रोट पीकॉक पाई, ये भी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जॉन डॉन, जॉन कीट्स, वाल्टर डेला मेयर या महात्मा गांधी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है वाल्टर डेला मेयर। पीकॉक पाई लिखे थे वाल्टर डेला मेयर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिम्बल स्टैंड फॉर, ये भी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टडी, डाई, बॉर्न, प्लेइंग। तो क्रिम्बल मतलब आप लोगों को मैंने एक दो क्वेश्चन आप पीछे जाइएगा तो मैंने आप लोगों को बतलाया था, क्रिम्बल का मतलब होता है डाई, मरना। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है डाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्टर डेला मेयर रिसीव्स द ऑर्डर ऑफ मेरिट विथ क्वीन एलिजाबेथ II। इन्हें कब मिला था ऑर्डर ऑफ मेरिट? आपका ऑप्शन है 1951 में, 1952 में, 1953 में, या फिर 1954 में। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 1953। क्या हो जाएगा, 1953। इन्हें 1953 में क्वीन एलिजाबेथ II से इन्हें क्या मिला था, ऑर्डर ऑफ मेरिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्टर डेला मेयर वाज, ये थे क्या, पोएट, नोबलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा नोबलिस्ट। क्या हो जाए, सॉरी यहाँ पे ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यहाँ पे ऑल ऑफ दीज जो है वो करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। पोएट भी थे, नोबलिस्ट भी थे, और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। सो आपका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्टर डेला मेयर शोज फ्रेश इंटरेस्ट इन ब्लैंक्स थीम। वाल्टर डेला मेयर जो है वो किस में इंटरेस्ट ज़्यादा रखते हैं, ओल्ड थीम में, मेडिएवल थीम में, लव थीम में, या फिर नन ऑफ दिस में। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि ये जो है इंटरेस्ट इनका ज़्यादा ओल्ड थीम में रहता था। किस में था, ओल्ड थीम में। ये आपका बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द लेडी हु इज़ डाई लाइन इन द ग्रेव, गार्डन, फील्ड, हाउस। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है ग्रेव। ग्रेव का मतलब ही होता है एपिटैप, एपिटैप और टॉम्ब, ये सब के मतलब ही होता है कब्र और समाधि। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि द लेडी हु इज डाई लाइज इन। अब जाहिर सी बात है कि कोई मरेगा तो उसको गार्डन में तो जाकर छोड़ नहीं देंगे, कहीं फील्ड में उसे फेंक नहीं देंगे, घर में तो रखेंगे नहीं। तो आपका ऑप्शन जो है वो ग्रेव जो है वो ऐसे ही चुना जा रहा है। सो ग्रेव इज ए करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव एपिटैप का भी खत्म हो चुका है। सो अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।